हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल वार्डर टीयर 2 को लेकर। जो भी बच्चे सीरियस है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग भी टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो टीयर 2 के लिए आप ज़रूर इसे देखना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखो कि आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा ना, वही आपका मेन मेरिट डिसाइड करने वाला स्टेज है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं होता कि कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, उन्हें समझाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो टीयर 2 के अंदर आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 50 हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहेगा, बट जो लेकिन असली गेम चेंजर है ना, वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा, जो कि 60 मार्क्स का आने वाला है हमारा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए टीयर 2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, हर कोई कैंडिडेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में इतना अच्छा नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जो कैंडिडेट क्लियर और फैक्चुअल और एकदम स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखेगा ना, वही यहाँ पे एज ले जाएगा। इसलिए आपकी टीयर 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो कि आपकी राइटिंग स्किल होती है, वो आंसर राइटिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ भर के आ रहे हो, वो नहीं चलेगा वहाँ पे। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से होते हैं हॉस्टल वार्डन के अंदर। तो मेनली यहाँ पे देखो, पॉक्सो एक्ट है 2012, चाइल्ड लेबर एक्ट है हमारा 1986, चाइल्ड मैरिट एक्ट है ये, आरटी एक्ट 2009, और चाइल्ड सेफ्टी और चाइल्ड राइट्स, जेंडर रेशियो एंड चाइल्ड मॉरलिटी, एंड हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। दोनों के अंदर आपको क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो आप इसको, इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर हम चलते हैं आगे कि हमारे जो आंसर राइटिंग है वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपका जो भी आंसर, आप जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, उसका आंसर जो हो वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसे नहीं घुमा फिरा के आपको लिखना हो। फैक्ट्स और एक्ट्स एकदम करेक्ट यूज़ होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं लिखनी है। और आपके सिंपल और प्रोफेशनल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। भारी भारी आप जब वर्ड्स यूज़ करते हो तो उससे एग्जामिनर को ये लगता है कि इसे हाँ हल्की फुल्की नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो वो आपको उन भारी वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर नंबर देते थे। आप थियोरेटिकली कितना भी लंबा पैराग्राफ लिखे, वो नहीं ध्यान देते हैं। अगर आप पॉइंट बना के या फिर ऐसे बॉक्स करके उन चीज़ों को हाईलाइट करके लिखोगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है उन पर मार्क्स गेन करने की। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे लिए हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन मैटर करती है क्या डिस्क्रिप्टिव सेकंड पेपर के अंदर। तो देखो, हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एटलीस्ट आपकी रीडेबल होनी चाहिए। और आप पॉइंट्स के अंदर चीज़ों को डिफाइन करना, उनकी हेडिंग करना, अंडरलाइन करना उनके नीचे, और कंपैरिजन टेबल अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो वो आप बना सकते हो। डायग्राम की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप वो बना सकते हो। और क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, इस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन आपके हैं वो मुझे जहाँ तक लगता है मॉडरेट लेवल के होंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि लोग मॉडरेट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे। और कोई ट्रिकी या फिर ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस सवाल भी आपके नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखो, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हॉस्टल के अंदर बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करें, इस टाइप का कुछ। या फिर आ सकता है चाइल्ड लेबर एक्ट के प्रोविजंस आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लो कि आप हॉस्टल मैनेजमेंट में चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक पैटर्न फॉलो करना आप आंसर को लिखने का। जो कि पहला आपका पॉइंट आएगा वो होगा इंट्रो, फिर आएगा उसके मेन पॉइंट्स जो भी होते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं, और लास्ट के अंदर एक शॉर्ट कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर को आपको पूरा फॉलो करना है। ये आपको बहुत हेल्प कराएगा अच्छे मार्क्स गेन करने के अंदर। और सेकंड, हम डिस्कस करते हैं हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या सही तरीका है अभी से डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो देखो, अभी आपका टाइम है, अभी आपकी आंसर की भी नहीं है ये, अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो उससे पहले आपको बहुत इनफ टाइम मिल रहा है। आप अभी से प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, मान लो किसी ने एक टॉपिक आपका पढ़ लिया है, उसके बाद में क्या करो, आप एक ब्लैंक पेपर लो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो आप है ना नेट से निकाल लो कहीं से भी, और उनके आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, क्योंकि यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करने में। अभी से आप लिखने की कोशिश करो। बहुत सारों ने तो डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया ही नहीं है। मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, तो मैं अभी से ही लिखने ही स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मेरा बाद में एग्जाम के टाइम तक एक फ्लो बन जाए। तो इसलिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। राइटिंग स्किल्स अपनी सुधारो। डेली आपको थोड़ी थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखो, कंसिस्टेंसी सिलेक्शन की है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। डेली आपको परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करनी होती है। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की, जो कि है सेफ स्कोर के बारे में, कि टीयर 2 के अंदर हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है हॉस्टल वार्डन के अंदर। तो यहाँ पे देखो कि जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 58 या फिर 60 के अराउंड जा सकती है आपकी। 60 प्लस किसी के आ रहे हैं ना, वो तो सोचो ही मत। फीमेल की अगर हम बात करें जनरल में तो 55 प्लस। ओबीसी के अंदर मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 56 से प्लस अगर किसी के भी आ रहे हैं तो वो रेंज में है।
ओबीसी फीमेल की अगर हम डिस्कस करें तो 50 to 53 अगर कोई प्लस है तो वो अपने आप को कंसिडर कर सकता है सेफ स्कोर में। फिर हम बात करें एससी मेल और एससी फीमेल की, तो यहाँ पे 52 रहने वाली है हमारे एससी मेल की, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 46 to 48 किसी की रेंज है तो वो कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। एसटी मेल और एसटी फीमेल की बात करें तो एसटी मेल की यहाँ पे होती है 50 और एसटी फीमेल की यहाँ पे 45 प्लस कोई भी है तो वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं टीयर 2 के लिए। तो ये हमारा मिनिमम सेफ टारगेट है और फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आपकी। और अगर आप सच में ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो तो टीयर 2 को लाइटली मत लो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या फिर आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।